हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ए लेवल फिज़िक्स और ए लेवल मैथ्स के लिए आपका फेवरेट टीचर और आपका फेवरेट चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वेव के एंड ऑफ चैप्टर्स। ये हमें ऑस्किलोस्कोप दिया हुआ है। ऑस्किलोस्कोप की स्क्रीन शो की हुई क्वेश्चन नंबर 2 में, और टाइम बेस को सेट किया हुआ है 500 माइक्रो सेकेंड पर डिवीज़न। और वो कह रहा है कि टाइम निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 और 3 हम एक साथ करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन करूँगा, मैं रब कर दूँगा और साथ साथ चलिएगा। अगर आपको देखना है तो आप बैक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का तो हमें फार्मूला पता है। टाइम होता है डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। डिवीजन्स को हम टाइम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम जो है वो आ जाएगा। टाइम को इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, देखोगे अगर हम एक वेव को देखें तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, अगर एक वेव को देखें तो ये हमारे पास यहाँ से लेके कि यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2.4 डिवीज़न बनता है। ठीक है, एक साइकिल जो है वो 2.4 डिवीज़न के बराबर है। तो ये तकरीबन 2.4 डिवीजन्स बनता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर टाइम में डिवीज़न की जगह हम डालेंगे 2.4 डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस हमें दिया हुआ है 500। ये हम 500 यहाँ पे लिखेंगे हम 500 माइक्रो सेकेंड्स पर डिवीज़न। तो स्टूडेंट आप देखोगे डिवीज़न और डिवीज़न कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टाइम पीरियड 1200, अराउंड 1200 माइक्रो सेकेंड्स। चलो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 2 पे ही फ्रीक्वेंसी बोला है। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1200 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 833 हर्ट्ज़। ठीक है, हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। 833 हर्ट्ज़ का मतलब ये है कि 833 साइकिल्स वेव के एक सेकंड में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अब मैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू वॉच दिस सोल्यूशन अगेन, आप बैक करके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि दो मेन प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताएं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 3 का पार्ट ए में क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो प्रॉपर्टी, एक तो वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो हम कहेंगे ट्रैवल इन वैक्यूम। और इसके अलावा वैक्यूम में हमारे पास, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव की स्पीड जो होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो दो प्रॉपर्टी होंगी। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो प्रॉपर्टीज़। अच्छा स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि वन मेजर डिफरेंस बताओ माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के बारे में। अच्छा, तो वो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसकी मदद से हम देखते हैं कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव में मेजर डिफरेंस क्या है। अच्छा स्टूडेंट, देखो कि हमारे पास माइक्रोवेव की वेवलेंथ का पूरा हमारे पास इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक। यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट है और यहाँ पे हमारा वेवलेंथ हाईएस्ट है। वेवलेंथ लोएस्ट और हाईएस्ट का इन्होंने हमें स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो आप देखोगे माइक्रोवेव्स का जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कम होती है। माइक्रोवेव देखो यहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, माइक्रोवेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और रेडियो वेव्स तकरीबन एक्सपोनेंट 6 से भी आगे जाके ख़त्म हो रही है। एक्सपोनेंट 6 मीटर से इसका मतलब है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ छोटी होती है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोवेव्स होंगी, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स के मुकाबले में कम होगी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने अभी ऑर्डर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में हमने देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा है कि रेडियो वेव्स एक्सपोनेंट 6 तक
चलो सुनो, वो सेकंड सी के वन में कह रहा है कि एस्टिमेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। अब वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के लिए हमें फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें जाना पड़ेगा। तो आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास ये देखो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, यानी एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये अंदाज़ा ये वाला जो है वो है एक्सपोनेंट -13 और ये जो है वो है एक्सपोनेंट -8। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट -13 मीटर से लेकर एक्सपोनेंट -8 मीटर्स तक एक्स रेज की वेवलेंथ होगी, एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज होगी। तो वही हम डाल देंगे आंसर में। इसका आंसर क्या होगा, एक्सपोनेंट वेवलेंथ होगी एक्सपोनेंट -8 मीटर से लेके एक्सपोनेंट अच्छा स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है हमारे पास कि अगर एक्स रेज की वेवलेंथ आप निकालनी है पार्ट 1 में तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालो। तो स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ पता है कि v = f लैम्डा होता है। v = f लैम्डा जो वेव की इक्वेशन हमने डिराइव भी की थी। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यहाँ से f क्या आ जाएगा, f = v अपॉन लैम्डा। v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ जो हमें गिवन है। ठीक है, तो एक दफ़ा हम एक्सपोनेंट -8 यूज़ करेंगे वेवलेंथ और एक दफ़ा एक्सपोनेंट -13 यूज़ करेंगे और दोनों पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो फ्रीक्वेंसी रेंज बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंट -8 के हिसाब से क्या होगी, f = v यानी 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट -8 और फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंट -13 के हिसाब से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट v तो ऊपर वही आएगा सेम एज इट इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 और हमारे पास यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, एक्सपोनेंट -13 एक्सपोनेंट -13। अच्छा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज़ यहाँ पे आ जाएगा और यानी स्टार्टिंग जो 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज़ और जो लास्ट रेंज होगी वो भी 3 एक्सपोनेंट 21 हर्ट्ज़। अच्छा, अब देखो हमारे पास, अब इसको अगर हम प्रीफिक्स में चेंज करें तो एक्सपोनेंट 15 होता है, एक्सपोनेंट 15 पीटा होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 30 एक्सपोनेंट 15 और इसको हम यहाँ लिखेंगे, एक्सपोनेंट 15 को हम पीटा कहते हैं तो हम 30 पीटा हर्ट्ज़ लिख देंगे। ठीक है, प्रीफिक्स के चार्ट में ये हमें पता होना चाहिए, प्रीफिक्स है ये पॉजिटिव पावर 15 का। अच्छा, एक और बात कि हमें ये तो एक्सपोनेंट 21 तो डायरेक्ट ही ज़ीटा होता है, तो इसको हम लिख देंगे 3 ज़ीटा, कैपिटल Z से होगा ज़ीटा हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या आ रही है, 30 पीको हर्ट्ज़ से पीटा हर्ट्ज़ से 3 ज़ीटा हर्ट्ज़ तक की हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है अगर हमारे पास वेवलेंथ एक्स रेज की एक्सपोनेंट -8 से -13 तक गिवन हो। इस वेवलेंथ के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी। अच्छा, उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3, 2 और 3 आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।